आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ के बारे में। ये एनएफओ 6 नवंबर से आने वाला है और एनएफओ स्मॉल कैप कंपनी का है। लास्ट अगर स्मॉल कैप की बात कर ले तो पिछले 1-1.5 साल से स्मॉल कैप ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। जो जून जुलाई में 2024 में जो उसका हाई था, अभी तक उसने हाई को टच नहीं किया है और 1.5 साल से रिटर्न नहीं दिया है। उसके बावजूद ये फंड अभी लॉन्च हो रहा है। ये जो एनएफओ है वो हेलियस म्यूचुअल फंड की तरफ से आ रहा है, हेलियस स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप फंड, जैसे आपको आइडिया होगा कि स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है। थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं कि ऊपर की जो 100 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, जो ऊपर के टॉप की 100 कंपनियां हैं, आप उसको निकाल देंगे तो वो लार्ज कैप कंपनियां हो गई, ब्लू चिप या लार्ज कैप आप उसे कह सकते हैं। 101 से लेके 250, मतलब 101 से लेके 250 तक जो कंपनियां हैं, बीच की जो 150 कंपनियां, उसे मिड कैप कहते हैं। और 251 से लेके जो सारी कंपनियां हैं उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। उसके नीचे भी जाते हैं माइक्रो कैप और ये सब भी आता है, पर हम नॉर्मली 250 मतलब 250 कंपनी ऊपर की आप निकाल दीजिए, उसके बाद जो कंपनियां बचती है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, मतलब स्मॉल कैप कंपनियां होती है और इस कंपनियों में ही अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। देखिए लार्ज कैप है वो बहुत रिटर्न दे चुका। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो मेरे शहर के अंदर ही एचडीएफसी के कम से कम 7 से 8 ब्रांच होंगे, या एसबीआई की बात कर लूँ तो एसबीआई के भी 6-7 ब्रांच होंगे मेरे शहर के अंदर। आप भी अपने शहर में देखिएगा तो ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑलरेडी ब्रांच होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मारुति की गाड़ी अगर 1 लाख यूनिट बिक रहा है, एक एग्जांपल लेता हूँ इस साल, तो उसके कस्टमर ऑटोमेटिक अगले साल डबल नहीं होंगे। इस साल 1 लाख बिक रहा है तो हो सकता है आने वाले साल में अगर 6-7% से भी ग्रोथ करता है तो 1 लाख की जगह 1,07,000 गाड़ी बिकेगी, या डी ग्रोथ करता है 10% से तो 90,000 गाड़ियां बिकेगी। तो उनके फिक्स कस्टमर होते हैं, वो डबल ट्रिपल इतनी तेजी से नहीं करते जो लार्ज कैप कंपनियां हो। या एचडीएफसी बैंक की बात है तो जो ऑलरेडी ब्रांच है वो ऑल फटाफट ब्रांच नहीं खोलेंगे। लेकिन कोई छोटी कंपनी आती है, जैसे कोई 4 व्हीलर के अंदर कोई ईवी नई कोई कंपनी आ रही है, तो फटाफट अपना शोरूम खोलेगा, फटाफट अपना मार्केट करेगा और वो बहुत तेजी से बड़े हो जाएगी। जैसे कोई नई बैंक आता है, हीरो फाइनेंस बैंक जैसे कि छोटा बैंक है एचडीएफसी के कंपेयर में, तो उसका जैसे जैसे एक आध ब्रांच होगा कोई सिटी के अंदर, तो वो क्या करेगी और ब्रांच जल्दी जल्दी खोलेगी और अपने आप को तेजी से बड़ा करेगी। लेकिन जब खराब समय आएगा तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनके डूबने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन यही वो छोटी कंपनियां हैं जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है। तो जो स्मॉल कैप कंपनियां होते हैं उनके जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर रिटर्न भी जनरेट करने की कैपेसिटी नॉर्मल लार्ज कैप और मिड कैप से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वो कंपनियां जो फटाफट बड़ी हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना। तो स्मॉल कैप के अंदर ये बेनिफिट रहता है कि स्मॉल कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया हो, लाइक 5-7 साल के ऊपर का, तो ये सबसे अच्छा रिटर्न आपको देंगे। अब 5 से 7 साल का नजरिया बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 से 7 साल में ही रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि 1-1.5 साल में भी रिटर्न दे दे। पिछले आप टाइम में देखेंगे तो 6-6 महीने में स्मॉल कैप डबल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन हम गिन के चलते हैं कि अगर आप लेते हैं और इस दरमियान भी कुछ होता है तो 5 से 7 साल में आपका पैसा आराम से डबल हो जाएगा। तो हेलियस स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ये स्मॉल कैप फंड लेके आया है। अब ये और फंड से तो कोई ज़्यादा अलग नहीं है। देखिए लार्ज कैप और मिड कैप में क्या होता है कि उनके पास सिलेक्टेड कंपनियां होती है। लार्ज कैप में वही 100 कंपनियां, मिड कैप में वही 150 कंपनियां। तो फंड मैनेजर को उनके अंदर से ही चूज करना पड़ता है। तो कई बार आप देखेंगे तो वहां पे कंपनियां ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में ये नहीं होता है। जनरली स्मॉल कैप में 4,000 से 5,000 कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को काफ़ी अच्छा उसके नॉलेज के हिसाब से वो अलग अलग सेक्टर में जा सकता है। कई कंपनियां ऐसी है जो कई सेक्टर ऐसे है जो लार्ज कैप या मिड कैप में है ही नहीं, वो सेक्टर सिर्फ स्मॉल कैप में ही है। तो यहाँ पे उस सेक्टर का भी बेनिफिट मिलता है। और ये जो म्यूचुअल फंड आ रहा है वो करीब 22 अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो ये यहाँ पे इसका बेनिफिट है। और स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया कि स्मॉल कैप कंपनियां बहुत जल्दी से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे उसका खराब चीज़ भी है कि बहुत जल्दी से बंद भी होती है। लेकिन आपका पैसा कम से कम 50 से 60 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको डरने वाली बात नहीं होती। क्योंकि अगर फंड मैनेजर का भी यही काम होता है कि जैसे ही कोई कंपनी खराब रिटर्न दे, आपका पैसा वहाँ से हटा के जो भी पैसा बचा है वो दूसरी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये फंड की बात करें, हेलियस स्मॉल कैप फंड, ये फंड लॉन्च हो रहा है 6 नवंबर 2025 को,
अभी जो कि टाइम है, और क्लोज होगा ये 20 नवंबर 2025 को। हर कंपनी की तरह ये कंपनी का भी यही है। अगर फंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देना। स्मॉल कैप की अगर बात करूं तो इसका कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो निप्पो इंडिया ग्रोथ, निप्पो इंडिया स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया है। अब ये उस तरह का रिटर्न निकाल पाएगा कि नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है तो आप इस फंड को ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर नजरिया 5 से 7 साल जरूर रखिएगा। अब आ जाते हैं फंड के ऊपर कि फंड हाउस की बात करें तो हीलियोस म्यूचुअल फंड हाउस है। कंपनी फंड का बात कर लेते हैं तो हीलियोस स्मॉल कैप फंड है। फंड ओपन एंडेड फंड है, आप कभी भी इस फंड के अंदर से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और 2 महीने के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर से पैसा निकाल सकता हूँ, या मुझे और पैसा ऐड करने की जरूरत है तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। सपोज करो कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मुझे 10,000 की रिक्वायरमेंट है तो मैं 10,000 भी निकाल सकता हूँ। इसे ओपन एंडेड स्कीम बोलते हैं कि आपकी मर्जी के हिसाब से आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट करिए, आपको निकालना है आप निकाल लीजिए। बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है उस बेंचमार्क को ये फॉलो करेगा। देखिए बेंचमार्क क्यों जरूरी होता है। अब ये स्मॉल कैप फंड तो आ गया, तो ये इंडेक्स फंड ऑलरेडी इसके मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, वहां भी अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या। तो हर फंड का एक बेंचमार्क होता है कि अगर ये हमें इससे ये पता चलता है कि भाई ये बेंचमार्क को तो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेंचमार्क से ज्यादा अल्फा तो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊं। मुझे 2-3% अगर एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करना है तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज इंडेक्स फंड है मैं इंडेक्स में जाके ले लूं। तो इसलिए बेंचमार्क रहता है कि बेंचमार्क से हमें पता चलता है कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कंपनी तो है जो उसके सेम टू सेम जो अलग अलग स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो तो अलग ही हो गए इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे बेंचमार्क इसलिए दिया जाता है कि आप उसे कंपेयर कर सके कि भाई ये जो बेंचमार्क है इसको तो क्रॉस कर रहा है कि इसके नीचे कम रिटर्न तो नहीं दे रहा है। प्लान की बात कर लेते हैं तो प्लान और ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दोनों प्लान है, डायरेक्ट प्लान भी है, रेगुलर प्लान भी है। आपको डायरेक्ट प्लान लेना है आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं कंपनी के पास से, आपको रेगुलर प्लान लेना हो रेगुलर प्लान ले सकते हैं। आपको यहाँ पे डिविडेंड ऑप्शन भी मिलता है कि आप अगर ग्रोथ प्लान को छोड़कर, ग्रोथ प्लान भी होता है उसके अलावा डिविडेंड प्लान होता है। डिविडेंड प्लान वो होता है कि हर क्वार्टरली या हर महीने जैसा फंड का परफॉर्मेंस हो या फंड जिस तरह से डिसाइड करता हो कि हर क्वार्टरली आपके अकाउंट में डिविडेंड जो भी प्रॉफिट होता है डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरा होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है कि कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती, जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से 3 तरह के फंड होते हैं, एक ग्रोथ फंड होता है, एक डिविडेंड फंड होता है, एक डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। पीरियड की बात करूँ तो कब चालू है, 6 नवंबर को, आने वाले 6 नवंबर को चालू होगा और 20 नवंबर को ये क्लोज होगा। मिनिमम एप्लीकेशन, अगर मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 रुपया फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एडिशनल एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी आप 1,000 रुपये से इसके अंदर शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर पूरा पिक्चर ही फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो फंड मैनेजर किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो इनका जो फंड मैनेजर है वो अशोक बहल, इनके पास 33 साल का इस फील्ड का ऑल ओवर एक्सपीरियंस है। स्मॉल कैप, मिड कैप या इक्विटी मार्केट का टोटल 33 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रतीक सिंह, इन्हें भी ऑल ओवर 11 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का। तो दोनों फंड मैनेजर एक्सपीरियंस वाले हैं, तो यहाँ पे हो सकता है इनके नॉलेज का हमें अच्छा खासा फायदा मिले। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं हम, तो 3 महीने से पहले अगर आप इस फंड को बेचते हैं, मतलब आपने आज लिया और 3 महीने से पहले अगर बेचते हैं तो 1% एग्जिट लोड है, और 3 महीने के बाद आप बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यहाँ पे नील है। तो आप जब भी फंड लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम 3 महीने रखें, वरना 1% एग्जिट लोड लग जाएगा। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का फंड लिया और आप 3 महीने के अंदर बेचते हो तो 1 लाख का 1% मतलब 1,000 रुपये आपके कट जाएंगे, और 3 महीने के बाद बेचते हैं आप तो कुछ नहीं कटेगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से अच्छा वेल्थ बना के दे, क्योंकि स्मॉल कैप का काम ही होता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर अल्फा जनरेट करके देना। अगर यहाँ पे रिस्क होता है तो यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहता है। रही बात मेरी ओपिनियन की,
तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह दिख रहा है कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, और ठीक है, अगर स्मॉल कैप की जगह है वहाँ पे, तो आप 10 से 20% आराम से आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आप कि नज़रिया आपका 5 साल के ऊपर का हो। स्मॉल कैप रिटर्न तो देते हैं, पिछले 1.5 साल से स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया। स्मॉल कैप ही क्या कि 1 साल से आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, तो हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा ये चले। तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया हो, तभी आप इस फंड को डालिएगा आपके पोर्टफोलियो में। और पूरा का पूरा पैसा नहीं होना चाहिए, 10 से 20% आप जा सकते हैं। डिपेंड आपके एडवाइजर से आप बात करिएगा, वो क्या बताते हैं। बिना एडवाइजरी के आप इन्वेस्ट मत करिएगा इस फंड के अंदर, वो आपका अपना खुद का कॉल है। पर मेरे हिसाब से आप 10 से 20% तक जा सकते हैं, ठीक है, इस फंड के अंदर, क्योंकि ये वॉलाटाइल ज़्यादा रहेगा। तो आने वाले टाइम में रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी ज़्यादा रहेगा। अगर आप उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, देन ये फंड आपके लिए ठीक है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इस फंड में ले सकता हूँ 10 से 20%, क्योंकि मुझे भी ये फंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10 रुपये का NAV है, तो आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप हमसे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हम भी पोर्टफोलियो बना के देते हैं। आपका कितना कैपिटल है, आपका कितना SIP चलता है, आप पूरी जानकारी हमसे दीजिए व्हाट्सएप पे या कॉल के जरिए, हम आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।